हाय स्टूडेंट्स, आई एम सी अंगद अग्निहोत्री, आपका टैक्सेशन का फैकल्टी। आज हम बात करेंगे सीएमए फाइनल की, जो दो ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप 3, ग्रुप 4। दोनों में चार चार सब्जेक्ट्स हैं और मैं दोनों ही ग्रुप्स के एक एक सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं। ग्रुप 3 में मैं पढ़ाता हूं पेपर नंबर 16, जो है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ग्रुप 4 में मैं पढ़ाता हूं पेपर नंबर 18 को, जो है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। आज मैं बात करूंगा पेपर नंबर 16 की, जो है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन की। देखो, ये हमारा सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है इंस्टीट्यूट। सेक्शन ए है 50 मार्क्स का, सेक्शन बी है 30 मार्क्स का और सेक्शन सी है 20 मार्क्स का। यहां पे सेक्शन ए का नाम दिया हुआ है एडवांस डायरेक्ट टैक्स लॉज, सेक्शन बी का नाम है इंटरनेशनल टैक्सेशन और सेक्शन सी का नाम है केस स्टडी एनालिसिस। तो देखो, यहां पे हमको तीनों सेक्शन पढ़ने हैं, तीनों क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। हम पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, हम आपका स्टडी मटेरियल का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, सेक्शन ए में कुछ टॉपिक्स हैं, असेसमेंट ऑफ इनकम, यानी इनकम कैसे निकालनी है, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगी, वेरियस एंटिटीज की, मतलब इंडिविजुअल कैसे टैक्स निकालेगा, एक फर्म कैसे टैक्स निकालेगी, एक एलएलपी कैसे अपना टैक्स कंप्यूट करेगी, एक कंपनी, एक एओपी, एक बीओआई, वेरियस एंटिटीज यहाँ पे कवर्ड है। हम उनकी इनकम कंप्यूट करना निकालेंगे और टैक्स कैसे निकालना है वो सीखेंगे। फिर रिटर्न्स कैसे फाइल होंगी, हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे असेस करेगा हमारी इनकम को, उसका टॉपिक है। ये सारे टॉपिक्स आएंगे सेक्शन नंबर ए में। सेक्शन बी बात करेगा इंटरनेशनल टैक्सेशन की, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए ही नहीं, रियल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में इंटरनेशनल टैक्सेशन बहुत डिमांड में है और इस पे ग्रिप बना ली ना तो रियल लाइफ में इतनी इनकम अर्न कर सकते हो इस टॉपिक से, उसकी कोई हद नहीं है। बहुत डिमांड में है टॉपिक, तो इसको तो ऐसा पढ़ के जाना है यार कि मार्क्स तो 30 के 30 चाहिए और रियल लाइफ में भी यहां से बहुत रोकड़ा कमाना है हमको, ठीक है। लास्ट केस स्टडीज, 20 मार्क्स के केस स्टडीज आती हैं एग्जाम में, आनी ही आनी है। जो रीसेंट केस लॉज होते हैं, हाई कोर्ट के इंपॉर्टेंट डिसीजंस या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, जो रियल लाइफ में दिए गए होते हैं इनकम टैक्स से किसी मैटर पे, उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, उसी केस लॉ, जो एक रियल केस लॉ हुआ होता है ना, उसी को क्वेश्चन फॉर्म में हमसे बना के पूछा जाता है कि बताओ उस कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था। तो हम यहाँ पे उस कोर्ट का इंटरप्रिटेशन, हमारे एक्ट का लॉ दोनों प्रेजेंट करते हैं। तो यहां मैं आपको सिखाऊंगा कोर्ट ने किस बेस पे डिसीजन दिया, हम कैसे प्रेजेंट करेंगे हमारे आंसर को, पूरा यहां मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखो, अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो 50 मार्क्स का है। एक मजे की बात बताऊं आपको, और सेक्शन ए देखते हैं क्या बोला। कंपनी, ट्रस्ट, लोकल अथॉरिटी, म्यूचुअल कंसर्न्स, फिर आया आपका नॉन रेजिडेंट, ऐसे डिवाइड किया। अब देखो, कहीं आपको चैप्टर का नाम दिख रहा है कहीं पे? नहीं, कोई चैप्टर का नाम नहीं है। अरे भाई साहब, इंस्टीट्यूट मेरे महान, एक बात तो बताओ, अगर कंपनी अपना टैक्स निकाल रही है तो उसकी इनकम भी तो अर्न हुई होगी। यानी कंपनी क्या अर्न करती है सर? कंपनी बिजनेस करती है, पीजीबीपी इनकम अर्न करती है ना। तो अगर कंपनी पीजीबीपी इनकम अर्न करती है और आप कह रहे हो कि उसका टैक्स निकालना सिखा दो हमको, हम टैक्स निकालना सिखा देंगे, पर उसकी इनकम भी तो निकालनी पड़ेगी। ऐसे ही इंडिविजुअल, ऐसे ही एचयूएफ इनकम अर्न करेंगे, यानी कि हम सैलरी कि कितना टैक्स बनता है वो सीखेंगे, हाउस प्रॉपर्टी इनकम पे कितना टैक्स आता है वो सीखना होगा, पीजीबीपी कितनी इनकम आपकी टैक्सेबल हो सीखना होगा, कैपिटल गेन अदर सोर्सेज। जब इनकम कमा लोगे तभी तो उसका टैक्स निकलवा पाओगे। अब चाहे इंडिविजुअल टैक्स निकाले, फर्म निकाले, कंपनी निकाले, है ना। बिल्कुल, यानी कि हमें वो सारे टॉपिक्स पहले पढ़ने पड़ेंगे जिसमें इनकम अर्न करी जाती है, क्योंकि इनकम अर्न करोगे तभी तो टैक्स निकालोगे। यानी पीजीबीपी भी पढ़ना पड़ेगा, कैपिटल गेन भी पढ़ना पड़ेगा, अदर सोर्सेज भी पढ़ना पड़ेगा। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फाइनल में, तो छोड़ सकते हो, कुछ कुछ पॉइंट से मैं आपको बता दूंगा। अब देखो मजे की बात, मॉड्यूल में पीजीबीपी दे ही नहीं रखा, मॉड्यूल में कैपिटल गेन दे ही नहीं रखा, पर पढ़ना है। और मजे की बात सुनो, 2013 से फॉलो कर रहा हूं मैं सीएमए फाइनल को, अब आ गया 2022, एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं गया है जब कैपिटल गेन या पीजीबीपी ना पूछा गया हो एग्जाम में। हमेशा पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो फिक्स है पीजीबीपी के लिए, 16 नंबर का क्वेश्चन ही पीजीबीपी से आता है और मॉड्यूल में है ही नहीं।
पर यहां आपको फायदा हुआ टीचर आपकी लाइफ में आने का, जो आपको बता सके कि सर इंस्टीट्यूट क्या अंडरस्टैंडिंग लेके आया आपसे कि आप इंटर में टॉपिक्स पढ़ चुके हो, आपको नॉलेज है। पर हमको तो पता है बच्चे, हमें कितनी नॉलेज है, हम इंटर पढ़ के 2 दिन बाद भूल जाते हैं, एग्जाम हो गया भूल गए। तो मैं तो आपको अच्छे से इन डेप्थ ही कराऊंगा दोबारा, क्योंकि मुझे पता है पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, टीडीएस। हाँ, टीडीएस टीसीएस भी मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ, और टीडीएस टीसीएस हर बार 8 से 10 नंबर का एग्जाम में आता ही है। पता है कहां पे दे रखा है टीडीएस टीसीएस? केस स्टडीज में। टीडीएस टीसीएस के ऊपर बहुत केस लॉ होते हैं, तो इस सेक्शन सी में आपसे पूछे जाते हैं। यानी पीजीबीपी, कैपिटल गेन, टीडीएस, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मॉड्यूल में फाइनल में गिवन नहीं है, पर हमारे एग्जाम में आते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट अंडरस्टैंडिंग रखता है कि हम इंटर में पढ़ चुके हैं, तो हम इनको दोबारा पढ़ेंगे और अब की बार हम फाइनल लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि फाइनल में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, फाइनल में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए, ताकि हम रियल लाइफ में जाके इन चीजों को यूज कर पाए। देखो, टैक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यहां जो भी हम पढ़ेंगे हम उसको प्रैक्टिकल वे से सीखेंगे, ताकि रियल लाइफ में यूज कर पाए नॉलेज को। मैं जब से सीए बना हूं, मैं लगातार टैक्स 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 में प्रैक्टिस करता हूं, टैक्स को पढ़ाता हूं, तो मुझे अच्छे से पता है किस पॉइंट का रियल लाइफ में क्या प्रैक्टिकल रिलेवेंस है, तो मैं आपको उस वे से उसकी अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। इसीलिए मैं आपको बता दूं, हम स्टार्टिंग ही करेंगे या तो पीजीबीपी से या कैपिटल गेन से। इसके 2 फायदे हैं, एक तो हम पढ़ चुके हैं तो हमें जल्दी मजा आएगा, हम अच्छा ये तो मैं आता है, ये तो मैं आता है, प्लस उसका प्रैक्टिकल अप्रोच बताना स्टार्ट करूंगा मैं आपको कि प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। और एग्जाम कोई भी अटेम्प्ट उठा के देख लो सीएमए फाइनल का, नहीं दे रखे मॉड्यूल में पीजीबीपी कैपिटल गेन, एग्जाम में आते हैं। 16 नंबर का पीजीबीपी आना ही आना है, 8 से 10 नंबर का कैपिटल गेन आना ही आना है, केस स्टडीज में 8 से 10 नंबर का टीडीएस आना ही आना है, यानी 35-40 मार्क्स तो यहां से बनने ही बनने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पीजीबीपी, कैपिटल गेन, टीडीएस और डिडक्शंस को कवर करेंगे, उसके बाद हम इंटरनेशनल टैक्सेशन को कवर करेंगे। इससे क्या होगा, जल्दी से हमारे 50-60 मार्क्स ग्रिप में आ जाएंगे, और उसके बाद हम बाकी चैप्टर्स पे चलेंगे। ये होगी हमारी अप्रोच। सिलेबस चलेगा आपका 5 मंथ्स के लिए। इन 5 मंथ्स में मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा, अपना क्वेश्चन बैंक कराऊंगा, आपके पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, हम पूरा स्टडी मटेरियल सीएमए फाइनल का सॉल्व करेंगे। इतना करेंगे हर चैप्टर के लिए। जब तक ये सब नहीं हो जाएगा हम अगले चैप्टर पे जाएंगे नहीं। आपको पास कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस ऐसी नॉलेज आपको दूंगा मैं जो आप रियल लाइफ में यूज कर पाओ। सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम रियल लाइफ के लिए पढ़ेंगे। हम 3 इडियट्स के आमिर खान बनेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा सिलेबस को करने का तरीका। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं इस वे से आपको पढ़ाऊंगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगी, आपको फन ओरिएंटेड भी लगेगा, और रियल लाइफ का प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन भी आपको यहां पे दिखेगा। मैं आपको फिर बता दूं, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, टीडीएस, टीसीएस यहां पे गिवन नहीं है मॉड्यूल में, पर हर एग्जाम में पूछते हैं यार, हर एग्जाम में। पागल नहीं है इंस्टीट्यूट, उनको पता है कि आप इंटर में पढ़ चुके हो, और जो आपने इंटर में पढ़ा है वो नॉलेज आपको यहां पे होनी चाहिए, ये उनका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। पर मुझे पता है, जब मैं स्टूडेंट था मैं इंटर की बातें फाइनल तक भूल जाता था, तो मैं आपको इन डेप्थ दोबारा कराऊंगा, स्टार्टिंग ही कराऊंगा पीजीबीपी, कैपिटल गेन, टीडीएस और डिडक्शन से, फिर जाएंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन पे और इन टॉपिक्स पे, क्योंकि पहले हम ग्रिप में लाएंगे अपने 50-60 मार्क्स को, फिर हम चलेंगे बाकी मार्क्स के ऊपर, ठीक है। 5 मंथ चलेगा हमारा सिलेबस। आपको जो भी मुझसे पूछना हो सिलेबस के बारे में, ये है मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप मुझे यहां तो कॉल कर सकते हो, यहां मुझे मेल कर सकते हो। जो भी आपको मुझसे पूछना हो, सर सिलेबस कैसे होगा, फीस क्या है, क्या ड्यूरेशन है, मैंने बता दिया 5 मंथ्स की ड्यूरेशन है, नोट्स कैसे होंगे, क्लास कहां पे होती है, ऑनलाइन है, कितने व्यूज हैं, सब कुछ मैं आपको यहां बता दूंगा। ये मेरा फोन नंबर है, ये मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मजा बहुत आएगा, पास पक्का कराऊंगा आपको मैं, और रियल लाइफ का प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन करा के दूंगा। मैं आपको 3 इडियट्स का आमिर खान बना के भेजूंगा यहां से कि भाई साहब नॉलेज तो है, अर्न भी हमें करना है। अल्टीमेट मोटिव क्या है, प्रोफेशनल बनना है, मार्केट में जाना है, पैसे कमाने हैं नॉलेज को यूज करके। तो वो हम होगा हमारा यहाँ का ओरिएंटेशन, ठीक है। ये था आपका सिलेबस का इंट्रोडक्शन। अब हम मिलेंगे हमारी फर्स्ट क्लास में, जो हमारा सिलेबस को स्टार्ट करेगी, और उस क्लास को करते ही आपको समझ आ जाएगा हम किस वे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अब फर्स्ट क्लास में, टाटा।